क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। आज की हमारी जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा आवेशन। आज की हमारी टॉपिक आवेशन होगा बेटा। हमने आवेश को पढ़ा था, आवेशन अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग विद्युत धारा का टर्म चलेगा बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जब किसी वस्तु पर ऋण आवेश वस्तु ऋण आवेशित होती है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है तथा दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे दूसरी वस्तु धनावेशित हो जाती है। किसी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो धनावेशित, किसी पे जिस पे जाएगा वो ऋणावेशित। पिछले वीडियो में हमने इसी पे चर्चा किया था बेटा। और एक पैटर्न और देखते हैं। यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा आवेश q हो तो जितने इलेक्ट्रॉन गए बेटा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बोला बेटा, n। और आवेश कितना गया बेटा, q। अर्थात n इक्वल टू q अपान में e। हम इसको लिख सकते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रवाहित प्रवाहित आवेश बटा के एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है बच्चा। नोट में लिखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बेटा 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 कूलाम। ठीक है बेटा, ये माइनस का टर्म बोलते हैं, इसको ऋणात्मक बोलते हैं। वही चीज आती है एक प्रोटॉन पर आवेश। तो क्या होता है बेटा,
1.6 गुणे 10 पे घाते -19 गुलाम। ठीक है बच्चा, यहाँ पे देखिए इस वाले में बेटा ये है और इसमें ये, ध्यान दीजिए। जब एक इलेक्ट्रॉन को हम बेटा ई से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? ई से। इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? ई से। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋण आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। बहुत ही छोटा आवेश है बेटा, पता ही नहीं चलता है। जैसे अगर इसको नॉर्मल सब अंकों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दशमलव कितना आगे लिख जाएंगे माइनस का टर्म तो 19 ठो। तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसके बाद दशमलव, कोई मतलब ही नहीं है, बहुत छोटा हो गया। यहाँ पे ऋण लगा लेते, वही पैटर्न आएगा तो फिर हम लिखेंगे माइनस है आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। ये धन वाला है पैटर्न। क्या अंतर आ गया बेटा? बहुत ही छोटा मान है। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 गुलाम का ऋण आवेश है। यहाँ पे धन और ऋण लिखते ही नहीं है। धन और ऋण क्या करते हैं बेटा? लिखते नहीं है। इसलिए नहीं लिखते क्योंकि बहुत छोटा मान हो गया, पता ही नहीं चलेगा। हम बोल देते भाई साहब ये ऋण आवेश है, वो धनावेश है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं बेटा तो 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 लेके ही सॉल्व करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पर हो चाहे वो प्रोटॉन पर हो। माइनस का मतलब बहुत छोटा सा मान हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, नोट डाउन करिए बेटा, 9.1 गुणे 10 पे घाते माइनस का 31 केजी। ठीक है बेटा, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 पे घाते माइनस का 27 केजी। क्वेश्चन याद रख, पॉइंट याद रखिए बेटा, ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है बेटा। और इस फॉर्मूले से हम दो चीज निकालते हैं। क्योंकि बेटा देखिए ये ई का मान आपका नियत है। ई का मान क्या हो गया बेटा? नियत हो गया, तो वो तो फिक्स हो गया। हम निकाल क्या सकते हैं? या तो हम एन निकाल सकते हैं या तो हम क्यू निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एक फार्मूला और बन जाएगा बेटा। तो एक फार्मूला क्या बनेगा? तो क्यू बराबर क्या होगा? एन ई। यही फार्मूला बनेगा बच्चा। एक क्वेश्चन लिखे, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बेटा कई बार इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शनल पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं और क्या लिखते हैं कि दिया है। तो क्यू का मान कितना दिया बेटा? 1 गुलाम दिया है। एन का मान क्वेश्चन मार्क है। ई का मान हमको पता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 का गुलाम। इधर लिखते हैं हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बेटा? एन इक्वल टू क्यू अपान में ई। तो क्यू का मान कितना है? 1। इसका मान 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। जब हर में बेटा घात होता है उसको ऊपर लेके जाते हैं, अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा? घात जब अगर माइनस होगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। यहाँ पे 1.6 गुणे 10 पे घाते 19 ऊपर गया, प्लस में हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो 10 बटा के 16, एक
गुणे 10 पे घाते -19 डिवाइड कर लेते हैं बेटा, डिवाइड में जाएगी भाग नहीं, 10 दशमलव लगाएंगे 0.16 16 छक्का 96 भाग दे लेते हैं 10 में, इससे दशमलव लगाएंगे 16 छक्का 96 16 दूना 32 यहाँ पे 8 जीरो जाएगा 16 × 5 = 80 0.25 गुणे 10 पे घाते 19 यन का मान ये और गलत है, ये मान अभी भी गलत है बच्चा। जब भी घात लगा हो तो एक बात याद रखिएगा, एक पूर्णांक के बाद ही हमारा दशमलव लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक। मतलब एक पूर्णांक का मतलब क्या बेटा? 1 से लेके 9 तक के बीच की कोई ना कोई गिनती दशमलव से पहले होनी चाहिए। यहाँ पे दशमलव के बाद है, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे बेटा? 6.25 गुणे 10 पे घाते -1 गुणे 10 पे घाते 19, तो लिखेंगे 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 यन का मान ये है बेटा, ये आंसर होगा बच्चा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नोट डाउन करें। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। 8.0 गुणे 10 पे घाते 12 इलेक्ट्रॉन में आवेश की गणना कीजिए सॉल्यूशन में। क्या कह दिया बेटा? यन का मान दिया 8 गुणे 10 पे घाते 12, क्यू का मान क्वेश्चन मार्क, ई का मान हमको पता है 1 दशमलव कितना होता है, कमेंट करो। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस का 19 कूलम, तो हम लिखेंगे क्यू बराबर ये वाला फार्मूला क्यू बराबर यन ई, तो यन का मान क्या है बेटा? 8 गुणे 10 पे घाते 12 गुणे 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस का 19, 8 छंग 48 को 8 4 हासिल 8 एकम 8 4 12 128 दशमलव एक अंक पे दशमलव लगा दी गुणे 10 पे घाते ये 12 गुणे 10 पे घाते माइनस का ये 19 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, तो 12.8 गुणे 10 पे घाते -7 एक अंक दशमलव और आगे लेके जाएंगे। ये भी गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है अभी, क्योंकि अभी ये पिछले क्वेश्चन में ही हमने बताया बेटा आपको कि एक अंक बाद होना चाहिए दशमलव, यहाँ पे 2 अंक है तो इसको लिखेंगे 1.28 गुणे 10 पे घाते 1 गुणे 10 पे घाते 7 माइनस का, यहाँ पे होगा 1.2 गुणे 8 गुणे 10 पे घाते माइनस का 6 क्यू। समझ गया बच्चा? ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट करिए बेटा, हैशटैग विवेक सर, कमेंट करिए हैशटैग विवेक सर। एक चीज और पूछना बच्चा, ध्यान दीजिएगा बेटा, -4 और +4 में कौन बड़ा है? इन दोनों में बता दो कौन बड़ा है, कमेंट करो। -4 बड़ा है कि +4 बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कमेंट करिए बेटा।
दोनों बराबर हैं, बस प्रकृति बस प्रकृति विपरीत है। समझ गया बच्चा? दोनों मान बराबर है, दोनों की बस प्रकृति चेंज है, एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हमारी जो टॉपिक होगी बेटा वो है हमारी टॉपिक विद्युत धारा। इसका डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटा के लगा समय। प्रवाहित आवेश बटा के लगा समय। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, आई अपान में क्यू, सॉरी आई इक्वल टू क्यू अपान में टी। ये शुरुआत में ही हमने पढ़ा था इसका पैटर्न। मात्रक क्या होगा बेटा, इसका एसआई मात्रक, इसके लिए क्या निकलेगा बेटा, या हम मात्रक बोले हम एसआई मात्रक बोले। तो आवेश के लिए क्या होगा बेटा, कूलाम, और समय के लिए क्या होगा बेटा, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर। इसे दर्शाते किससे बेटा, के से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया बेटा। अगर आपका यहाँ पे दिक्कत है तो बेटा पहला लेक्चर जाके देखिए, इस टॉपिक का पहला लेक्चर में आपको इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है बच्चा, अब हम लिख लेते हैं, एक और अगली हेडिंग हमारी बनती है, एक एम्पियर किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। अब देखो इसकी डिफिनेशन हमने कहाँ से निकाला बेटा, इस फार्मूले से ही निकाला, क्यू आई बराबर क्यू अपान में टी। यानी कि 1 कूलाम आवेश कितने समय में बढ़ना चाहिए बेटा, 1 सेकेंड में। अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में अगर प्रवाहित हो जाता तो हमको ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, 1 एम्पियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। तो एक बात अब नोटिस करिएगा बेटा, अब जो टॉपिक हमारी चलेगी वो थोड़ा सा क्रिटिकल, ध्यान देने वाली चीज है। कुछ सिंबलेशन चलेगा। तो आगे हेडिंग बनाते हैं, विद्युत परिपथ के आरेख। विद्युत परिपथ
फिर उपकरण, उपकरण के आरेख। ठीक बच्चा, जो विद्युत परिपथ में जितने सामान यूज होते हैं उन सबों का जो सिंबल बनता है वो कैसा बनता है उसको समझते हैं। क्योंकि मोबाइल में जो होता है बेटा बहुत छोटा पतला सा प्लेट आता है। अब तो वैसे एडवांस टीवी भी आ रही है, एकदम प्लेट चार्ट पेपर जो होता है फोल्डेबल वैसी आ रही है टीवी। उसमें क्या होगा कि उसमें सारी चीजें लग नहीं सकती, तो उसमें वहां पे लगती तो है बहुत छोटे अमाउंट में, तो वहां पे सिंबल बना दिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सेल है, बैटरी, खुला स्विच, बंद स्विच, बल्ब, प्रतिरोध, सातवां बेटा धारा नियंत्रक, आठवां बेटा ओमीटर, नौवां है बेटा वोल्ट मीटर। ठीक है, सिंबल देखते हैं बेटा। इसका सिंबल आता है इस तरह भी बन सकता है, या हमारा इस तरह बनता है, ये प्लस और ये माइनस। उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी बना सकते तुम। ठीक है, बैटरी का जो पैटर्न चलता है बेटा इस तरह, ये बैटरी है, या तुम बैटरी को इस तरह बना सकते हो। उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और याद आया बेटा, संधारित्र। ठीक है, खुला स्विच, बंद स्विच, यानी ये प्रेस करके दबा दिया गया था। ठीक है, बल्ब का, प्रतिरोध का, धारा नियंत्रक, कुंडली, ओमीटर ए लिखा होता, वोल्ट मीटर भी लिखा होता, संधारित्र दोनों प्लेट समान होती बेटा। ठीक है, या तुम कर सकते हो ये प्लस और ये माइनस, कुंडली बेटा। ठीक है, तो ये जो हमारा पैटर्न बनता है बेटा ये हमारा पूरा का पूरा सिंबल है
परिपथ आरेख जब खींचा जाएगा तब के लिए, तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना होगा बेटा, ठीक है? तो इन सारे चीज़ों को कल हम आपको विज़ुअल कराएँगे, दिखाएँगे भी, और फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा बेटा इस पे ही होगा, और फिर इसके बाद हम लोग जो हाँ, इसको स्विच को हम कह सकते हैं कुंजी भी। स्विच को क्या कहते हैं बेटा? कुंजी। जिसको हम स्विच बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्विच। स्विच इंग्लिश शब्द है और कुंजी हिंदी शब्द है, ठीक है? और हम लोग परिपथ देखेंगे बेटा, ठीक है? तो अगर टॉपिक आपको समझ में आ रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।